हेलो बच्चों। आज का जो टॉपिक हम लोग का है वो है आईयूपीएससी नेम। क्लास 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का लगभग 3 नंबर का ये टॉपिक पूछा जाता है, जो हम आपका 2 या 3 जो नंबर का है वो क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा आईयूपीएससी नेम आता है उपसंहरणिक यौगिक का, जो आईयूपीएससी नेम पूछा जाता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, वो अलग ही तरीके से पूछा जाता है। जो अभी तक आप लोगों ने 10th लेवल तक पढ़ा होगा वो आईयूपीएससी नेम होता है कार्बनिक यौगिकों का। यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे वो होता है हमारा आईयूपीएससी नेम कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, मतलब उपसंहरणिक यौगिक का। तो इसका बचा आईयूपीएससी नेम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि लेसन में, आपके इस लेसन में वर्नर सिद्धांत, सीएफटी, कुछ ये और भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आपका आईयूपीएससी नेम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये लेसन जो है हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड बहुत अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी को हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, और थोड़ा मेन टॉपिक पहले पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम लेसन पर भी चलेंगे। ठीक, तो यह बात बात समझना कि जो हमारा आईयूपीएससी नेम होता है उसको क्या करते हैं हम लोग कि जो हमारा कुछ यहाँ पर पहले से हमने लिख लिया है, जिससे कोई भी हमारा लिगेंड छूटे ना, इनको लिगेंड बोलते हैं। मतलब लिगेंड भी कभी कभी, जैसे लिगेंड हमारा दिया है H2 NH3, तो इसे Cl होगा, तो Cl का मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो, उपसंहरणिक यौगिक हो, तो उसमें अगर प्लस वाला भी दिया है आपको, एक माइनस वाला भी दिया है, तो सबसे पहले प्लस वाले का नाम लिखते हैं, बाद में माइनस वाले का नाम लिखते हैं। जैसे कि लिखा है हमें क्लोरीन, क्लोरीन को क्या कहते हैं, क्लोरो कहते हैं। ये Br बना है, इसको बोलते हैं ब्रोमो, इसको बोलते हैं एडो, इसको बोलते हैं फ्लोरो, इसको बोलते हैं हाइड्राइडो। ठीक है, आप इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में सेम नाम होते हैं। और OH को कहते हैं हाइड्रोक्सी, O2 माइनस को कहते हैं ऑक्सो, Cn को कहते हैं साइनो। ठीक है बच्चा, Cn को कहते हैं थायोसाइनोटो। ठीक है, NO2 को कहते हैं नाइट्रो, CO3 को कहते हैं कार्बोनेटो, C2O4 को कहते हैं ऑक्सिलेटो, H2 को कहते हैं एक्वा, NH3 को कहते हैं एमीन, CO को कहते हैं कार्बोनिल, और NO को कहते हैं नाइट्रोसिल, और CS को कहते हैं थायोकार्बोनिल। खाली इतने आपके अगर आप तैयार कर लेंगे तो इनसे आपको कोई भी छूटेगा नहीं। अच्छा बच्चा, होता क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कोई भी चीज लिखी हुई, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया, कोई भी ले लिया K4 बड़ा ब्रैकेट, यहाँ बना दिया FeCN का होल ऑफ 6। ठीक है, यहाँ पे इतना क्यों लिख दिया, तो ये हमारा क्या है, प्रकार का कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम अगर आपको लिखना है तो बच्चा, ये हमारी होती है केंद्रीय धातु, ये होता है लिगेंड। तो जो हमारा लिगेंड होता है छोटे ब्रैकेट के अंदर होता है, इसको लिगेंड बोलते हैं। तो लिगेंड का पहले नाम लिखा जाएगा। ठीक है, इन दोनों में, केंद्रीय धातु में लिगेंड में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। लेकिन अगर बड़े ब्रैकेट के बाहर कोई भी धातु लिखी, जैसे कि ये इतना ही लिखा होता, सिर्फ FeCN6 लिखा होता, तो हम इसका क्या नाम पहले लिख देते, पहले इसका नाम लिख देते लिगेंड का, फिर इसका नाम लिख देते, बस हो गया था। लेकिन यहाँ पर पहले बाहर एक और धातु लिखी है, तो उसका नाम क्या करेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा इसको, कि सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, इसका लिखेंगे, फिर लिगेंड पे चलेंगे। लिगेंड में 6 बना है, तो याद रखना बच्चा, एक जो हमारा ये 6 होता है तो क्या कहते हैं, हेक्सा, सब लोग जानते होंगे, पेंटा हेक्सा, वही मेथ प्रोप वाला है। लेकिन यहाँ पे मेथ का मतलब नहीं होता, यहाँ पे शुरू होता है आपका मोनो से। ठीक है, कहाँ से शुरू होता है, मोनो, डाई, ट्राई, ठीक है, 3 को ट्राई बोलते हैं, फिर टेट्रा, टेट्रा, ठीक है, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नॉन और डेका। ये कुछ चीजें होती हैं, इनके नाम आप यहाँ पे याद रखिएगा। मोनो का मतलब 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 और 9 और 10। बहुत ध्यान समझिएगा, आपका यह एकदम तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है और बहुत अच्छे समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे आपका नाम आ जाता है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, और एक बात याद रखिएगा, इसमें आपको ऑक्सीकरण संख्या भी निकालनी आनी चाहिए। जैसे कि हमको यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं, यही एक उपसंहरणिक जो सामने लिखे हैं, इसी को आपको निकालना है। क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का उपसंयोजन संख्या जो यौगिक होती है उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हमको Fe का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या लिखा है, पोटेशियम, पोटेशियम को इसमें आता है, पहले वाले वर्ग में आता है। ठीक है, तो वहां उसका क्या होता है, पहले मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +1 होती है। इसके साथ में जो लिखा होगा उसको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, प्लस इसकी निकालनी है तो इसको हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे x मान लेंगे। ठीक, इसको हम लोग मान लेंगे x, और प्लस का Cn का होता है -1। ठीक, और इंटू में 6 लिखा है तो इंटू में लिख देंगे 6 बराबर कर देंगे 0 के। ठीक है, Cn का होता है -6 तो -1, बाहर जो लिखा होगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 4 × 4 प्लस x माइनस का 6 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, 4 तो कितने हो जाएंगे, माइनस का बच्चा हो जाएंगे 2 + x बराबर 0, यही तो आएगा।
देखिए प्लस माइनस का 6 आ गया, इधर 4 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, सॉरी 0 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी आयरन की, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर ON बराबर कितनी आ जाएगी, प्लस की 2 आ जाएगी। ठीक है बच्चा, तो ये हमारी ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो इसको आप लोग भी याद रखिएगा साथ साथ। ठीक है, अब चलते हैं आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड का जो आईयूपीएसी नेम है उसको भी समझा देते हैं। और साथ में एक बात याद रखिएगा कि आईयूपीएसी नेम में, इसमें अगर आप इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो उसकी जो उपसंयोजन संख्या होती है उसको रोमन संख्या में लिखना। जो आपकी ऑक्सीकरण संख्या निकली है इसको रोमन में लिखते हैं। जैसे कि 2 आई थी, इसको रोमन में लिखेंगे, ऐसे रोमन में लिख के और क्या कर देंगे, इसको हम बड़े ब्रैकेट, छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर रोमन संख्या में 2 लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपकी ऑक्सीकरण संख्या आई 4, तो 4 को रोमन संख्या में ऐसे लिखेंगे। ठीक है बच्चा, तो ये भी आप नोट में याद रखिएगा। अब चलते हैं आपके आईयूपीएसी नाम पर। ठीक है, देखिए क्या क्या कौन कौन से आप कहते हैं, जो जो आपके पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम यहाँ पर करा देंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक, देखिए पहला जो हमारा है वो क्या है, ठीक है, तो इसी का पहले नाम लिख लेते हैं। ठीक, तो देखो ये ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ही लिए हैं, इसी का पहले नाम लिख लेते हैं। तो हमने कहा कि पहले लिगेंड पे बाद में चलेंगे, पहले अगर बाहर का कोई दिया है तो उसका नाम पहले लिखो। K4 का मतलब हो गया पोटेशियम, ये क्या है दिया है, पोटेशियम दिया है, पोटेशियम। फिर चलेंगे यहाँ पर 6 को क्या कहते हैं, हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा, इसको बोलते हैं साइनो, है ना। साइनो देखो सीएन का बताया था क्या होता है, साइनो का साइनो होता है, और 6 को हेक्सा कहते हैं। लास्ट में पहले नाम लिख लो, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो, और बाद में क्या हो जाएगा, फेरेट, और ब्रैकेट में लिख देना बच्चा सेकेंड। बस यही आपका हो गया आईपीएसी नाम, बहुत इजी है। ठीक है, तो एकदम छोटा सा था, हमने आपको समझाया है। अब हम चलते हैं बड़े बड़े एग्जांपल लिख लेते हैं, आपको थोड़ा देर वीडियो स्किप करके, जिससे आपके सारे लिख दे के साथ, और एक एक का हम बताते हैं। ठीक है, देखिए तो वीडियो थोड़ी देर। ठीक है, तो ये आपके सामने 3 आईयूपीएसी नेम लिखे हैं, बहुत ध्यान समझिए इनका क्या हो जाएगा। अब हमने थोड़ा अलग अलग तरीके से लिया। जो पहले लिखा था उसमें एक बाहर बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर तत्व तो दिया था जिसका नाम हमने पहले लिखा था, लेकिन यहाँ पर जो तीनों लिए हैं एक ही जैसे लिए हैं कि हमारा जब ब्रैकेट के बाहर कुछ ना लिखा हो तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो बहुत ध्यान से बच्चा समझना। हमने कहा अगर कोई बाहर तत्व होगा तो उसका नाम पहले लिखोगे, अगर नहीं दिया है तो फिर यहाँ से शुरू लिगेंड से। तो यहाँ पर 6 लिखा है, 6 को क्या कहते हैं, हेक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्सा कहते हैं। हेक्सा के बाद बच्चा ये क्या है हमारा, तुम्हारा NH3 क्या है, एमीन है। क्या है, एमीन है। तो हेक्सा एमीन हुआ। इसको क्या कहते हैं, कोबाल्ट। क्या कहते हैं, कोबाल्ट कहते हैं। कोबाल्ट की आएगी यहाँ पर बच्चा 3 आएगी। कितनी आएगी, 3 ऑक्सीडेशन संख्या आएगी। और Cl3 को क्या कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं। बस हो गया नाम इसका। ठीक, बस हो गया नाम इसका। समझ गए, नहीं समझ गए, इसका नाम देखो साथ में ही सब पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो इसका देखो यहाँ पर 5 का मतलब होता है पेंटा, 5 का मतलब पेंटा। NH3 को क्या कहते हैं, NH3 को कहते हैं एमीन, सेम चीज, पेंटा एमीन। ठीक है, बाद में Cl को कहते हैं क्लोरो। क्या कहते हैं, पेंटा एमीन क्लोरो। फिर आ जाएगा कोबाल्ट, और कोबाल्ट की देखो उसमें भी 3 निकाले थे, इसमें भी 3 ही आएगी। ठीक, 3, और बाहर क्या लगा Cl2, तो Cl2 को क्या कह दोगे, क्लोराइड। बात समझ में आ गई ना, ये कुछ नहीं, बहुत सिंपल सिंपल से है, अभी और कठिन कठिन वाले भी करवा देंगे। ठीक, ये CO यहाँ पर हम जो 4 को क्या कहते हैं, 4 को कहते हैं टेट्रा। क्या कहते हैं, टेट्रा। तो ये हो गया आपका टेट्रा। ठीक, इसको बोलते हैं एमीन, टेट्रा एमीन। ठीक है, टेट्रा एमीन हुआ। 2 को क्या कहते हैं, डाई। देखो वहां पे बताया था, 2 को बोलते हैं डाई। H2 को क्या कहते हैं, एक्वा, डाई एक्वा। टेट्रा एमीन, डाई एक्वा। फिर आगे आएगा आपका कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट की बच्चा हो जाएगी 3, और फिर हो जाएगा हमारा क्या, क्लोराइड। ठीक, तो ये 3 आपको जो बताए एक ही जैसे थे, बहुत ध्यान समझ लीजिए, इनको आप उतार लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम आपको अगले वाले बताते हैं। ठीक, तो देखिए अगला वाला। ठीक, नोट कर लीजिए, डायरेक्ट आपको एक एक करके लिख के एक समझा देते हैं। ठीक, तो अगला देखिए क्या हो जाएगा हमारा, थोड़ा बड़ा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ आंसर के हमने लिख रखे हैं बहुत अच्छे अच्छे जो आपसे पूछते हैं। तो पहला है पोटेशियम, Pt Br Cl NO2। ठीक, थोड़ा बड़ा लेंगे जिससे आपको थोड़ा समझने में थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बात समझना बच्चा। ठीक है, NO2 को उसमें लिखा होगा, NO2 को देख लीजिए लिखा है नाइट्रो। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, देखो बच्चा, तो हम अब इसमें पोटेशियम बाहर आ गया, अगर ब्रैकेट के बाहर होगा तो उसका नाम पहले, नहीं तो हम लोग वहां से लिगेंड से शुरू करते हैं। तो पोटेशियम, इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक, अब यहाँ आ जाओ, एमीन,
पोटेशियम एमीन, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो। वहां से सबको लिखे हैं सबके नाम, लाइन से लिखते चले जाओ, एमीन, नाइट्रो, क्लोरो, क्लोरो हो गया, और बी आर को ब्रोमो, ब्रोमो हो गया, और पीटी को कहते हैं प्लेटिनम, प्लेटिनम, और बात साथ में क्या हमारा आ जाएगा बच्चा, प्लेटिनम की होती है 2, तो बस हो गया नाम। ठीक, ये हो गया, कुछ नहीं था इसमें। ऐसे अगला वाला देख लेते हैं, और कोई भी ले लेते हैं, है हमारा क्या, कोबाल्ट, ठीक है, Cl, NO2, NH3, OLA4, और बाहर है Cl। तो इसका नाम बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा, इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, 4 का मतलब टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, नाइट्रो, नाइट्रो, क्लोरो, क्लोरो। अगर क्लोरो यहाँ यूज हो रहा है तो क्लोरो ही पढ़ोगे, लेकिन बाद में क्या पढ़ोगे, क्लोराइड, जो ब्रैकेट के बाद होता है। ये हो जाएगा आपका कोबाल्ट, और ये हमारा हो जाएगा 3, ठीक, और साथ में इसका क्या हो जाएगा नाम, क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो फिर से समझा रहे हैं कि बीच में है तो क्लोरो, बाहर है तो क्लोराइड पढ़ोगे। ठीक, ऐसे आपके आएंगे पीसी नेम, तो आपको हम बताओ जितने बताओ उतने करा दे, लेकिन ये तभी आएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। ये सारे आप नाम याद कर लीजिए यहाँ पर जितने लिखे हैं, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल में कुछ हम दे रहे हैं होमवर्क में, आप लोग उनको करिएगा, ठीक है, और कमेंट में उनका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप लिख लीजिए और उनको आप लोग करके आंसर जरूर बताइएगा, ठीक। तो आप कमेंट में आंसर उसका देंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा कि आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग वीडियो देखते हैं, ठीक। तो देख लीजिए, हम कुछ लिखे दे रहे हैं, इसका नाम आप बताइएगा, CrCl2H2O का होला 4Cl। बहुत बहुत बार पूछा गया है, वो वाला लिख दिए। एक पूछा गया है K3FeCN का होला 5 और NO, और साथ में 2H2O, ठीक है बच्चा। इसका नाम आप बताइएगा, लाइन से डाल दीजिएगा कमेंट में कि पहले वाले का क्या है, दूसरे वाले का क्या है, तो हमको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सबका उधर हमने हिंट में आप सबके नाम दे भी रखे हैं, तो आपको जिससे दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक। तो आप लोग अच्छे से फोकस करके पढ़ लीजिएगा, और इसका नाम जरूर हमको बताइएगा। जब आप बताएंगे तभी हमको अच्छा भी लगेगा कि आप लोग देखे हैं, समझे हैं कुछ, तभी तो आप नाम बता रहे हैं। तो कल 5 देंगे, 5 का नाम आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो CO, एक कोबाल्ट का भी दे देते हैं, CO3, एक ब्रैकेट में NH3 का होला 5, बाहर है Cl, ठीक। इनका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है, कमेंट में आंसर बताएं, ठीक है बच्चा। फिर 5 का आप क्या बताइएगा और देखिएगा इसको, बहुत छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया समझो, इसको आप अच्छे से पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।